नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा पैसा बनाएंगे और लॉस होने का कोई चांस नहीं रहेगा। म्यूचुअल फंड में अगर किसी को लॉस होता है तो वह इन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखने की वजह से होता है। ज्यादातर लोग जिन्हें लॉस होता है वे किसी न किसी एजेंट के संपर्क में आते हैं और वह उन्हें कमीशन के लालच में गलत तरीके से निवेश करवा देता है। अगर आप निवेश संबंधी थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में आप काफी बड़ी अमाउंट एक्यूमुलेट करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल एजुकेशन का प्रसार करना है ताकि लोग निवेश संबंधी गलत निर्णय लेने से बच सके। तो वो कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें हमें निवेश करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, अगर आप ये जानकारी चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड संबंधी पहला एपिसोड जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए अब बात करते हैं उन 10 विशेष बातों की जो हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट, सेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स फर्स्ट। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको निवेश के लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होंगे। यानी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस पैसे का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए करना है और आपको इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। अगर आपको इस पैसे की जरूरत 10 से 12 या 15 साल के बाद पड़ने वाली है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ आपको प्रॉफिट ही होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। निवेश के दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपका बच्चा मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, आफ्टर 12th उसको हायर एजुकेशन में जाना है, तो हायर एजुकेशन के लिए आपको एक बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, आफ्टर 21 ईयर 22 ईयर आपको बच्चे की शादी करनी है, उस समय के लिए पैसा आपको इकट्ठा करना है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आफ्टर 12 to 15 ईयर, अगर 12 से 15 साल के बाद आपको मकान बनाना है तो आप उसके लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी सेविंग कर सकते हैं। फंड्स फॉर रिटायरमेंट, अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद के लिए आपको फंड चाहिए और आपकी रिटायरमेंट में अभी 12 से 15 साल का समय बाकी है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और ये समय अगर उससे भी ज्यादा होगा, 20 साल, 30 साल, 25 साल, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। निवेश के दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। तो आइए किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम का एक चार्ट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ मैंने 2013 से 2022 का एक चार्ट लिया है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट में समय समय पर अप एंड डाउन आते रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी पोजीशन हमेशा अपवर्ड ही रही है। आप कितने भी चार्ट क्यों ना देख लीजिए, बीच में आपको अप डाउन देखने को जरूर मिले होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा अपवर्ड ही रहेंगे। आप दूसरा चार्ट और देख लीजिए, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मैंने चार्ट लिया है, तो इसकी डायरेक्शन भी देखिए लॉन्ग टर्म में काफी अपवर्ड है। तो जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। कितने भी नंबर ऑफ चार्ट किसी भी स्कीम का क्यों ना देख लीजिए, घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड आप उठा लीजिए तो भी आपको कभी भी डाउनवर्ड पोजीशन में चार्ट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड इज नॉट ए ट्रेडिंग टूल। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बने हैं। यानी आप इसमें रेगुलरली बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने से कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जब तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। कंपाउंडिंग क्या है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, इस बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। जिस गोल को अचीव करने के लिए निवेश शुरू किया है उसी पर्पज के लिए म्यूचुअल फंड रिडीम करें। आप इस पैसे को बीच में नहीं निकालेंगे, फिर आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड इन्वेस्टमेंट इन लमसम। एक साथ बड़ी रकम का निवेश करने से बचे। एसआईपी के माध्यम से निवेश करें जिसमें एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने निवेश करनी होती है। ऐसा करने से मंदी तेजी दोनों में निवेश करने का मौका मिलता है, जिसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। अगर आप लमसम में निवेश करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके निवेश करते ही मार्केट गिर जाए। यहाँ आप मंदी में खरीदने से चूक जाएंगे तो आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप के चार्ट को एक बार फिर से देखिए। तो यहाँ मैंने ए, बी, सी और 3 पॉइंट मार्क किए हैं। देखिए, मार्केट में मंदी तेजी आती रहती है, मार्केट का स्वभाव है। मार्केट अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो अगर आप लमसम में निवेश कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप ए पॉइंट पर निवेश करें और मार्केट गिर जाए, बी पॉइंट पे आ जाए, फिर और गिर जाए और सी पॉइंट पे अगर मार्केट आ जाती है तो आप यहाँ महंगे दामों पर खरीद बैठेंगे। लेकिन अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं,
तो आपको ए पॉइंट पर भी खरीदने का मौका मिलेगा, बी पॉइंट पर भी खरीदने का मौका मिलेगा और सी पॉइंट पर भी खरीदने का मौका मिलेगा। तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो काफी सस्ते में आ गया ए पॉइंट से। तो यही एक बेनिफिट होता है मंदी और तेजी आने का। अगर मार्केट में मंदी नहीं आएगी तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा नहीं बना पाएंगे, इसलिए मंदी भी जरूरी होती है। पॉइंट नंबर 4, डोंट टेक पैनिक इन रिसेशन। मार्केट में मंदी आने पर घबराए नहीं, डर कर मार्केट से एग्जिट न करें। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। ध्यान रखें, आप खरीदार हैं, आपको हर महीने और यूनिट ऐड करने हैं। मंदी आने पर आपको नए यूनिट सस्ते में मिल रहे हैं, तो फिर डरना किस बात का। अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो आपके फंड की वैल्यू भी कम होगी ही। हाँ, अगर मार्केट बढ़ रही है और आपके फंड की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ सोचने वाली बात है। यहाँ भी हमें 1 से 2 क्वार्टर तक तो वेट करना चाहिए। अगर अब भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमें किसी दूसरे फंड में स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सिलेक्ट ग्रोथ ऑप्शन ओनली। म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करते समय केवल ग्रोथ ऑप्शन को ही चुने। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। डिविडेंड ऑप्शन में हमें हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मिलता रहता है, जिसे हम खर्च कर देते हैं। डिविडेंड प्रॉफिट का वह पार्ट है जिसे कंपनी अपने यूनिट होल्डर में बांट देती है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड मिलने की बजाय हमारे फंड में ऐड होता चला जाता है और लॉन्ग टर्म में काफी बड़ी अमाउंट इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बाय किए जाते हैं। तो ग्रोथ ऑप्शन चुनकर ही आप अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, व्हेन टू रिडीम म्यूचुअल फंड यूनिट्स। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस गोल को अचीव करने के लिए निवेश कर रहे हैं उस गोल के निर्धारित समय से कम 2 साल पहले अलर्ट हो जाएं। इस 2 साल के पीरियड में जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर डेट फंड में स्विच कर दें। ज्यादा लालच में न पड़े। डेट फंड पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा। मार्केट में मंदी तेजी आती रहती है। 2 साल के पीरियड में आपको एक मौका अवश्य ही मिल जाएगा। मार्केट में चाहे कितना भी बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए, 2 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। जल्दी मार्केट उस क्राइसिस से उभर जाती है, इसलिए 2 वर्ष का समय रिजर्व में जरूर रखें। लास्ट मोमेंट तक इंतजार करने की गलती कभी ना करें। लालच पर नियंत्रण रखें। डोंट कंसीडर योरसेल्फ वाइजर देन द मार्केट। अपने आप को कभी मार्केट से ज्यादा समझदार समझने की भूल ना करें। मार्केट के साथ चलें। कुछ लोग समझते हैं कि अभी तेजी है, बेच देते हैं, मंदी आने पर खरीद लेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगले 2 साल तक भी मंदी ना आए और 2 साल बाद मंदी आए भी तो पुराने रेट से नीचे मार्केट जाए ही ना। अब आप या तो खरीद ही नहीं पाएंगे और या फिर आपको महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सेक्टर बेस्ड फंड। किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड फंड में निवेश करने की बजाय ऐसे फंड का चुनाव करें जो विभिन्न सेक्टर की कंपनीज में पैसा निवेश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब किसी सेक्टर में गिरावट आती है तो उसे वापस उठने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे में सेक्टर बेस्ड फंड की परफॉर्मेंस काफी कम रह जाती है। पॉइंट नंबर 9, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन न्यू फंड चूज ए वेल परफॉर्मिंग फंड। किसी नए फंड में निवेश करने की बजाय पुराने फंड में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हीं फंड में निवेश करें। फंड मैनेजर की कुशलता को मापने का सबसे बेहतरीन तरीका उस फंड की परफॉर्मेंस ही है। इसलिए वेल परफॉर्मिंग फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको नुकसान होने का डर कम होगा। पॉइंट नंबर 10, इन्वेस्ट रेगुलरली, डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग। गोल अचीव होने तक निवेश निरंतर करते रहें। निवेश को रोके नहीं, मंदी तेजी की परवाह न करें, बस गोल के नजदीक पहुंचने पर रिडीम करते समय सावधान रहें। रिडेम्पशन कैसे किया जाता है इसके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। तो दोस्तों, इन विशेष बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे और निवेश के दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए और अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करके आप निवेश करना निश्चिंत होकर शुरू कर दीजिए और फ्यूचर के अपने गोल अचीव करिए। थैंक यू।